अच्छा, हादसे भी होते होंगे यहाँ पे रोड पे? अक्सर होते हैं, बराबर होते हैं? अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। देखिए 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 देखिए, अभी अभी तुरंत एक हादसा हुआ। आइए आइए आइए, हम रिपोर्टिंग ही कर रहे थे कि तुरंत जो है ये हादसे का शिकार हुए। मतलब 2 साल पहले का है। देखिए, भ्रष्ट इंजीनियरों की देन है कि 2 साल में जो है पुल की छड़ दिखने लगी है। और इसमें सरकार का ध्यान होना चाहिए। जिस प्रकार से माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलने की कार्रवाई योगी सरकार करती है, उसी प्रकार से भ्रष्ट इंजीनियरों और अधिकारियों के ऊपर भी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए कि काम अच्छा होना चाहिए। से कोई हादसा होता है रात में या दिन में तो कोई बचने की संभावना नहीं होती हमारे हिसाब से। और भगवान की महिमा की यहाँ बरम बाबा हैं, दिखाएं कुछ पीछे क्या? साथ लेते हैं। अच्छा अच्छा, इनका लोगों का जो है बराबर बरम बाबा तो ये इतने खर हैं, हाँ। एक लोग आए हैं, और इनमें थोड़ा सा पैर रख दिया, अच्छा ट्रैक्टर से उतर के हाँ। पैर रखा अच्छा घमंड के द्वारा। हाँ तो ट्रैक्टर खड़ा करके तो वो चला गया। अच्छा, 10 मिनट बाद वही ट्रैक्टर उतर के नीचे खड़ा हो गया तुरंत। अब ट्रैक्टर को कुछ नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ बबेरू में और ये बांदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और ये पुल जो है 3 दशक का हो गया होगा समथिंग, जो कि अभी तक यहाँ पे सेफ्टी जोन बराबर से बनाया नहीं गया। शासन प्रशासन की बिल्कुल भी नज़र नहीं जाती है, जो कि आप देख रहे हो। कैमरामैन को कहूँगा कि आप दिखाइए वो पुल से सेफ्टी जोन मुश्किल से ये जो है 30 मीटर का होगा, 30 मीटर का। इसके आगे सेफ्टी जोन नहीं है और डेंजर जोन है। आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर यहाँ से कोई हादसा होता है रात में या दिन में तो कोई बचने की संभावना नहीं होती हमारे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये जो है बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चाचा जी, क्या नाम होगा आपका? हमारा खड़े हो जाइए थोड़ा सा। हमारा भैरम प्रसाद नाम है। अच्छा, भैरू प्रसाद। हाँ जी। कहाँ घर है आपका? हमारे यही है दक्षिण साइड में गांव। ये बांदा जनपद पड़ता है। हाँ हाँ, यही गांव। पुल जो है कितने वर्ष का हो गया होगा? आप तो काफी अनुभवी हैं, आप बताएंगे। 50 का तो हो ही गया। 50 साल का? हाँ। मतलब 5 दशक का? हाँ, 50 साल से नीचे नहीं है। हमारे मतलब ध्यान नहीं हमको हमसे पहले से। तो ये जो है पुल ऊपर रोड से काफ़ी नीचे है, 30-40 फुट। अगर कोई हादसा हो, ये सेफ्टी जोन नहीं है, हाँ। तो हादसा तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो ये तो बनना चाहिए ना चाचा जी? हाँ, बनना तो चाहिए। ये आवाज़ हम लोग अगर नहीं उठाएंगे तेज़ी से, क्योंकि आप लोग लोकल के हैं, आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। हम लोग तो आएंगे दिखा के चले जाएंगे कि आपके लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि आप लोग लोकल के हैं, आते जाते बराबर हैं। हम लोग आए दिखा के चले गए, आपके लिए हम लोग आए हैं। तो ये कहने की मुद्दा तो बनता है। हाँ, बनता है। तो ये हादसा भी हो जाता होगा रात बिरात। हाँ हाँ, हो जाते तो हैं। आपकी सरकार से क्या नाम होगा चाचा जी आपका? मेरा नाम पप्पू यादव। तो आपकी सरकार से क्या मांग होगी जो है इसको लेकर के? इसी को मांगना बनवाना चाहिए। ये किस जगह पे आता है? आप एकदम मतलब करेक्ट एरिया बताइए इसका। यहाँ से बबेरू से 12 किलोमीटर बेर्राव पड़ता है। बिर्राव? हाँ। ये बांदा जनपद पे आएगा? हाँ हाँ, जिला बांदा में है। ये 50 वर्ष का हो गया होगा। हाँ हाँ, 50। तो सरकार से आपकी क्या मांग होगी चाचा जी इस पुल के बारे में? अरे इसको बनना चाहिए और इसका काम चुस्त होना चाहिए कि यहाँ जो घटनाएं हो जाती हैं तो घटनाएं ना और लोगों की सेफ्टी हो। क्योंकि अब मुश्किल से एक साल भी नहीं बचे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के, और कहीं ना कहीं ये सब मुद्दा जो भी है आम जनमानस का मुद्दा है। ये अगर ये सब मुद्दे को हम नहीं उठाएंगे तो हमारी क्षेत्रीय कोई सुनाई होने वाली नहीं है। देखो, हम बता रहे हैं ये 50 साल का करीबन पुल हो गया। अच्छा। ठीक है। हाँ। और ये तब का बना है जब एक भल्ला ठेकेदार था। भल्ला ठेकेदार? हाँ, इस सन में थे। अब ये संत मुझे नालेज नहीं है, क्योंकि जब हम नहीं थे तब ये बना था। अच्छा। अब ये समझो कि पैदावार नहीं थी। अब हम 40 वर्ष के तो हो, मतलब 40 साल के हम हो गए। अच्छा। और हमारे पहले से बना। अच्छा। तो हाँ, तो ये मान के चलो कि ये 50 साल से कम नहीं होगा। हाँ। आज तक इसमें जो कोई सेफ्टी जोन विशेष नहीं है। अब जितना वो बनाया गया है अच्छा। तब से वो उतना ही बना है। इसकी एक बार मरम्मत हुई है पुल की। अच्छा। मरम्मत हुई है और ये जो ये लगे हैं, हाँ, आज कल या जो है 2-3 साल हो गए करीबन। मतलब 3 ही साल हुए? हाँ, 2-3 साल में। अच्छा। 2 साल 3 साल में होंगे। अच्छा, ये सेफ्टी जोन इसके लिए केवल 3 ही साल हुए? हाँ हाँ, 3 साल हुए होंगे, 4 साल हुए होंगे, बस से ज़्यादा वो भी नहीं। हाँ। तो आपकी सरकार से क्या मांग होगी? अब सरकार से यही मांग है कि इसको बनवा दे तो हमारी सेफ्टी जो है रही जनमानस की बराबर चलती रहे। ये रास्ता है क्या चाचा जी इधर? नीचे रास्ता है। अच्छा, नीचे जाने का? गाँव के लिए। लेकिन उधर भी कोई सेफ्टी जोन नहीं उतरने के लिए भी? मतलब इंसान अगर धोखा खा जाए तो वो जो है पलट सकता है, बच नहीं सकता। इस पुल की गहराई दिखा दीजिए। आइए 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 आइए, पुल की गहराई हम आपको दिखाएंगे। कम से कम ये जो है यहाँ से
टॉप जोन पे हैं और 40 से 50 फीट का होगा और जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे 20 फीट 25 फीट पे पहुंचेगा। और सेफ्टी जोन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सेफ्टी जोन नहीं है तो जो है कहीं ना कहीं हादसे का लोग शिकार होते हैं और इसको लेकर के सरकार को चिंतित होना पड़ेगा। कैमरामैन को कहेंगे कि बराबर दिखाएं, बराबर देखिए ये सब डेंजर है, ये सब जो जर्जर है, इन सब की बराबर मरम्मत होनी चाहिए क्योंकि अगर मरम्मत नहीं होगा तो हादसे का शिकार लोग होंगे। अच्छा, हादसे भी होते होंगे यहाँ पे रोड पे? अक्सर होते हैं, बराबर होते हैं, अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। तो क्या यहाँ के जनमानस जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं वो इन सब मुद्दों को नहीं देखते? अब मुद्दा क्या है, यहाँ हर चीज का मुद्दा ब्रह्म बाबा है। अच्छा, यहाँ ये ब्रह्म बाबा साथ साथ चलते हैं। अच्छा, तो ये जो है अच्छों को बचा भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक विशंभर यादव हैं। अच्छा, किस पार्टी के हैं? ये सापा के हैं, समाजवादी पार्टी। तो उनको कहीं ये सब विपक्ष में मुद्दा उठाना चाहिए। ये सब जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब थोड़ा कैमरामैन को बोलेंगे कि नीचे की ओर दिखाएं। चाचा, कितने फीट का होगा ये नीचे कह रहा? आपको तो अंदाजा होगा। ये मान के चलो कि यहाँ से हाँ, ये 60 फुट से कम नहीं होगा। 60 फीट होगा। 10, 20, आगे से आइए, थोड़ा आगे 30, 35 होगा। यहाँ से कैमरामैन को बराबर दिखाए। यहाँ से हाँ, ये मान के चलो कि 30 हो 35 हो। 35 फीट होगा। तो 35 फुट का ये पुल है और बारिश में भी काफ़ी दिक्कत होती है। बारिश में अगर सही पूछा जाए तो ये चमड़ौरी रहती है। अच्छा, ये हरिजन वर्ग हैं। अच्छा, तो इनको रास्ता तक नहीं है जाने के लिए। थोड़ा पुल की स्थिति, कैमरामैन को कहूँगा पुल की स्थिति भी दिखाएं, काफ़ी जर्जर भी हालत में दिख रहा है। अब ये 2 साल पहले धोखा, ये जब आरसीसी बनी है। अच्छा, तो मरम्मत की गई इसकी? तो यहाँ जो है एक बार मरम्मत हुई है इसकी जो है। अच्छा, तो अब बड़ा बड़ा काम हुआ है तो फिर अपना जर्जर हो गया है। ये देखिए जो है ये बराबर जो है जर्जर की स्थिति में है। सब सरिया दिख रही है, तार दिख रही है इसकी जो है। तो ये रिपेयर कितने दिन हुआ होगा हुए? अब रिपेयर को तो खैर ये मालूम नहीं, अंदाज 2 साल 4 साल। हाँ, तो ये मान के चलो कि जब ये आरसीसी पड़ी है, हाँ, ये नई आरसीसी है पड़ी। हाँ, हाँ, तो ये आरसीसी जब पड़ी है, हाँ, वही ठेकेदार इसको रिपेयर करवाया है 2 साल पहले। तो का मतलब 2 साल पहले का है। देखिए भ्रष्ट इंजीनियरों की देन है कि 2 साल में जो है पुल की छड़ दिखने लगी है और इसमें सरकार का ध्यान होना चाहिए। जिस प्रकार से माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलने की कार्रवाई योगी सरकार करती है, उसी प्रकार से भ्रष्ट इंजीनियरों और अधिकारियों के ऊपर भी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए कि काम अच्छा होना चाहिए। आपने माफिया राज खत्म करने की ओर अग्रसर हुए तो भ्रष्टाचार के ऊपर भी एक बार हुई है, क्या कहना आपका इस पे? नहीं, जब माफिया राज खत्म होगा तो भ्रष्टाचार उन्हें खत्म करना ही चाहिए, करना चाहिए कहीं न कहीं, क्योंकि आम जनमानस के मुद्दे हैं और कहीं न कहीं हादसे का शिकार भी लोग होते होंगे। अरे होते क्या है, हो जाते, अक्सर हो जाते, अक्सर हो जाते हैं यहाँ। बहुत बड़ी बात है। चाचा ने कहा कि जो है एक्सीडेंट यहाँ पे अक्सर हो जाते हैं और भगवान की महिमा है कि यहाँ ब्रह्म बाबा हैं, दिखाए पीछे साथ लेते हैं। अच्छा, अच्छा, इनका लोगों का जो है बराबर ब्रह्म बाबा तो ये इतने खर हैं। हाँ, एक लोग आए हैं। हाँ, और इनमें थोड़ा सा पैर रख दिया था। अच्छा, ट्रैक्टर से उतर के हाँ, पैर रखा है। अच्छा, घमंड के द्वारा। हाँ, तो ट्रैक्टर खड़ा करके तो चला गया। अच्छा, 10 मिनट बाद वही ट्रैक्टर उतर के नीचे खड़ा हो गया तुरंत। ट्रैक्टर को कुछ नहीं हुआ। आइए थोड़ा ब्रह्म बाबा के पास चलते हैं, देखते हैं। ट्रैक्टर को कुछ नहीं हुआ है, सत्य बात बता रहे हैं। अच्छा, और वो व्यक्ति वो जो गड़वा है वहाँ, हाँ, यहाँ से ढनगा ट्रैक्टर वहाँ खड़ा था अपने आप। अब सीधा खड़ा था, साउ खड़ा था। अच्छा, मतलब कोई उसको दिक्कत नहीं। जब वो मोती आया है, हाँ, तब अपना देखा कि मेरी गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी वहाँ खड़ी थी। अच्छा, अपने आप चल के पहुँच गया। और जब वो आया है तो फिर मान मनौती की सी। अच्छा, 4 से 10 कन्नों खवाई सी बात। अच्छा, बात में कि जो मुझसे गलती हुई हो तो कहीं ना कहीं ब्रह्म बाबा में एक दैवी शक्ति है, इनको भी हम प्रणाम करते हैं। आप बराबर जो है सबके भला करिए, क्योंकि लोगों को आस्था जुड़ा है आपसे और ये सेफ्टी जोन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है।
तो लोग कहीं ना कहीं हादसे का भी शिकार होते होंगे, तो इन सब की आप भी रक्षा करिए। ये रोड है ग्रामीण अंचल में जाती हुई, जो कि इसका भी कोई सेफ्टी जोन नहीं। आप देखिए ये बराबर से पुल के नीचे से उतार दिया गया है, कोई सेफ्टी जोन नहीं। अगर थोड़ा भी अगर लापरवाही की करेगा तो जो है हादसे का शिकार हो जाएगा। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को इसको देखना चाहिए। हाँ ठीक ठीक, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को देखना चाहिए और इन सब मुद्दों को जो है उठाना चाहिए, क्योंकि ये गरीब अंचल है और कहीं ना कहीं से जो है ग्रामीण तबका यहीं से निवास करता है। देखिए 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 अभी तुरंत एक हादसा हुआ। आइए आइए आइए, हम रिपोर्टिंग ही कर रहे थे कि तुरंत जो है ये हादसे का शिकार हुए। इस तरह के जो है डेली हादसे होते रहते हैं बराबर। इस तरह के इस पुल पे हादसे बराबर होते रहते हैं और सरकार को एक जोन सेफ्टी जोन बनाने। कैसे गिर गए चाचा? बालू से रपट गए, बालू में रपट गए और क्या गिरा? बालू से रपट गए। ना तो बराबर सेफ्टी जोन है, ना तो कोई गाइडलाइन है। इस तरह के हादसे इस पुल में होते रहते। देखिए बुजुर्ग चाचा जी अगर गिर जाते, हाथ पैर भी टूट जाता, तो कहीं ना कहीं सरकार दोषारोपण होती है। अगर सामने से गाड़ी आती तो भी हादसा हो सकता था, नहीं हो सकता चाचा। तो सरकार, इनकी कोई गलती नहीं है, बराबर चला रहे हैं, अच्छे चला, हेलमेट में लिए हुए हैं। अगर हेलमेट ना हो तो सरकार चालान करेगी, पुलिस चालान करेगी। अगर यहाँ पे कोई गिरता है तो उसका चालान कौन करेगा? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ये भ्रष्ट इंजीनियरों और ठेकेदारों की देन है। इसमें क्या बोलेंगे आप? क्या बोले बाबू, बालू में तो फट गई। अगर आप हेलमेट न लिए हो तो पुलिस अभी चालान कर देगी आपका। अब गिरने पे तो पुलिस का चालान होना चाहिए या ठेकेदार का होना चाहिए कि नहीं? सही बात है। गलत बोल रहा हूँ बताइए चाचा जी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं रिपोर्टिंग ही कर रहा था कि तुरंत एक हादसे के शिकार हो गए। ये पुल जो है मरम्मत मांग रहा है और तकरीबन ये 50 वर्ष हो गए होंगे इसको बने हुए। और गुजरात में जिस प्रकार से मोरबी पुल का हादसा हुआ था, उसके बाद यूपी के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उन्होंने आदेश दिया कि जो है 15 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी पुल हैं, पुलियां हैं, उन पर जो है विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जितने भी उनमें मरम्मत किया जाना चाहिए।